आईसीबीसी या फिर कोई भी अन्य इंश्योरेंस कंपनी हो, ठग लोग उससे फायदा बनाने के लिए हमेशा रास्ते खोजते रहते हैं। इस बीमा कंपनी का उद्देश्य लोगों को कोलंबिया में यूनिवर्सल और सस्ती अनिवार्य सार्वजनिक ऑटो बीमा प्रदान करना था, लेकिन इसी के कई धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ धोखों की कोशिशों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आईसीबीसी यानी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एक इंश्योरेंस कंपनी है। आईसीबीसी का मूल उद्देश्य गैर लाभकारी आधार पर संचालन करके ब्रिटिश कोलंबिया में यूनिवर्सल और सस्ती अनिवार्य सार्वजनिक ऑटो बीमा प्रदान करना था। अन्य बीमा कंपनियों की तरह आईसीबीसी ग्राहक के दावों के इतिहास, ऑटोमोबाइल के प्रकार और भौगोलिक स्थिति पर अपने प्रीमियम को आधार बनाता है, लेकिन कभी कभी लोग अपनी चतुराई से इस बीमा कंपनी को भी ठगने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रयास जिसमें लोगों ने झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पेन। एक व्यक्ति ने आईसीबीसी से शिकायत की कि उसकी चोटें उसके एमवीए के बाद इतनी गंभीर हैं कि वह अपनी पत्नी को साधारण घरेलू कामों में मदद नहीं कर सकता, जैसे बर्तन धोना। उनके दुर्घटना के तुरंत बाद जांचकर्ताओं ने उनके कार्यस्थल पर भारी फर्श टाइलों के बॉक्स को उठाते हुए कई फुटेज एकत्र किए। उन्हें धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। $1500 का जुर्माना लगाया गया। लाइसेंस फ्रॉड। एक मामले में एक चालक शामिल था जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया था। उसने दूसरी कार को पीछे से टक्कर मार दी थी। चूंकि उसके पास वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भरने के पैसे के लिए कोई वैकल्पिक बीमा नहीं था, इसलिए उसने दूसरे ड्राइवर से कहा कि वह कह दे कि दुर्घटना अगले दिन हुई। जब उसने इनकार कर दिया तो उसने घर के रास्ते जाते समय और दावा दायर करने से पहले एक इंश्योरेंस खरीदा। उसका भांडाफोड़ हुआ और दोनों वाहनों की मरम्मत के लिए उसे $7,400 देने पड़े। डिसीटफुल रिसीट्स। कंप्यूटर उपकरणों और गहनों सहित कई महंगी वस्तुओं के लिए एक एसजीआई कनाडा संपत्ति नीति के तहत एक आदमी ने चोरी का दावा किया था। यह जालसाज वस्तुओं के मूल्य को दिखाने के लिए कई रसीदें प्रदान करने में सक्षम था, लेकिन यह फंसा तब जब उसने एक महंगी हीरे की अंगूठी को दिखाया। गहने की दुकान ने पुष्टि की कि रसीद झूठी थी। स्मोकिंग स्कैम। सुबह के शुरुआती घंटों में पुलिस और अग्रिशम सेवाओं को एक चलती हुई गाड़ी की खबर मिली। उसके ओनर ने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके साथ यह कौन करना चाहेगा। पुलिस ने छानबीन की और गाड़ी के मालिक के पड़ोसी को उसकी सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के लिए मना लिया। सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला कि उस गाड़ी का मालिक ही इस हादसे से जुड़ा हुआ था ताकि वह इंश्योरेंस ले सके। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर। एक आदमी सुबह 2 बजे उठा और अपने BMW को अपने ड्राइववे से गायब पाया। उसने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया, जिसने उस रात बाद में कार को पाया जो कि जल रही थी। उस आदमी ने दावा किया कि वह रात 11:30 बजे तक बिस्तर पर था और उसकी कोई भी चाबी चोरी नहीं हुई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि घटना की रात 12:18 बजे एक मूल कुंजी का इस्तेमाल किया गया था। उस आदमी का भांडाफोड़ उसकी अपनी कार से हुआ था। दरअसल उस कार में टेक्नोलॉजी थी कि जब भी उसमें उसकी असली चाबी का इस्तेमाल होगा तब उसका पता लगाया जा सकेगा। पुलिस को पता चला कि असली चाबी का इस्तेमाल रात में ही हुआ था, यानी कि उसका मालिक ही फ्रॉड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।